हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। और अभी मैं ना छोड़ने जाने वाली थी अरू को ट्यूशन के लिए। नीचे जाती हूँ और विशु को भी साथ ले जाती हूँ इस टाइम पर। तो आजकल है ना धूप बहुत अच्छी सी लग रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि धूप है ना थोड़ी देर बहुत तेज़ निकलती है और फिर से बारिश जैसा मौसम हो जाता है। तो बस अब मैंने क्या किया है कि है ना अपने और जितने भी कपड़े वगैरह थे ना, जैसे सोफ़ा कवर है, पर्दे हैं, बेडशीट है, वो सब कुछ वॉश करती जा रही हूँ। क्योंकि डेली मैं इतना टाइम नहीं हो रहा था, क्योंकि कपड़े भी बहुत हो रहे थे और बारिश का टाइम था, तो वो है ना सारे कपड़े घर में भी सुखाने वाले नहीं हो रहे थे। तो ये देखिए बच्चों की मस्ती भी साथ साथ में चल रही है। और अभी बस विशु कहाँ जा रहे हो? नीचे छोड़ने जाऊंगी। विशु रेडी हो रहा है। विशु कहाँ जा रहे हो? हाँ? चलो विशु रेडी है। दीदी को छोड़ने चलना है? मम्मा। हाँ चलो चलो, देर हो रही है, चलो। तो इस वक्त इसको है ना नीचे छोड़ने ले जाती हूँ। तो थोड़ी देर है ना क्या रहता है, पहले ही चली जाती हूँ और विशु भी थोड़ी देर नीचे खेल लेता है। नहीं तो है ना उसको अभी नीचे नहीं ले जा रहे थे, बारिश जैसे हो जाती है ना, तो इस वजह से नीचे ना काफ़ी पानी पानी रहता है। तो मैं नहीं जा रही थी, वरना हम लोग शाम को जैसे अरू को है ना साइकिल वगैरह के लिए लेकर जाती थी, तो विशु भी अपना जो है साइकिल वगैरह चला लेता था। बट अभी काफ़ी टाइम से नहीं जा रहे हैं, तो बस 2 टाइम जाता है, एक सुबह मेरे साथ जाता है और इस टाइम पे अरू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। तो इस बहाने वो भी नीचे थोड़ा सा ना खेल लेता है। हालांकि कोई बच्चा उस वक्त कोई भी नहीं होता है, बट उसको थोड़ा इधर उधर है ना साइकिल वगैरह दिख जाती है, तो वो ऐसे ही इंजॉय कर लेता है, स्कूटी पे बैठ जाता है इस तरीके से। तो मैं जाती हूँ 10 मिनट पहले ही नीचे चली जाती हूँ, पर नीचे से फिर विशु को है ना घर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि है ना फिर बच्चों को खेलने का नीचे ही अच्छा लगता है, घर में तो हमेशा रहते हैं ना, तो इस वजह से उसको अच्छा नहीं लगता है। और छुट्टी वाले दिन इसके पापा लेकर आते हैं, जब घर में रहते हैं तो ये है ना फिर नीचे आ जाता है थोड़ी देर खेलने करने के लिए। बट स्कूटी से है ना इसको उतार के ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और थोड़ी देर 5 मिनट करके है ना फिर इसको बातों में लगा करके ले कर के आती हूँ। और इसके अरू के है ना थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ता है ऑटो के लिए, जिससे कि वो आएंगे, जब तक ये यहाँ अपने इसके साथ खेल लेंगे। तो बस अब हम लोग घर आ गए थे। और कई बार तो विशु बहुत रोता हुआ आता है, बहुत रोता हुआ। अभी तो थोड़ी देर रुक कर आई थी मैं, तो ठीक था, खुश था। लेकिन वैसे ही यहाँ आके ना सीधे रोना शुरू कर देता है। तो बस मैं ना अभी देखिए ऐसा हो रहा है मौसम कि थोड़ा सा ना अच्छा सा लग रहा है। तो सब कुछ ना ऐसा लग रहा है कि चलो अब बहुत टाइम हो गया, मेरे कर्टेन वगैरह भी मैंने वॉश नहीं किए हैं। तो बस मैं सबसे पहले है ना अपने बर्तनों को लगा दूंगी, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनको पहले लगा कर रखती हूँ, जिससे कि मुझे है ना शाम के लिए कुछ बर्तन मिल पाएँ। और साथ में रखूँगी अपनी चाय। और फिर विशु को भी कुछ खाने पीने के लिए देना है, देन उसके बाद मैं अपने और कामों में लगूंगी। तो यहाँ है ना मैं मखाने भून लूँगी। और विशु भी है ना पसंद करता है मखाने, और मैं खैर उतना पसंद नहीं करती हूँ, बट है ना मैं कुछ टाइम से ले रही हूँ मखाने भी, क्योंकि ये है ना कैल्शियम के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और मुझे भी है ना बहुत ज़्यादा जैसे जॉइंट में है ना पेन होना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी मैं विशु को फीड कराती हूँ। तो फिर क्या होता है ना कि जब मॉम्स में है ना थोड़ी सी कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो चाय के साथ आजकल मैं ये ले रही हूँ। नहीं तो मैं बिस्किट लेती थी, बट वो उतना फ़ायदा नहीं करते हैं और बल्कि फ़ैट बनाते हैं, बट वो अच्छा लगता है मुझे। तो बस मैं मखाने भून लूँगी। और यहाँ बन गई थी मेरी चाय। और बस चाय का ऐसा कलर देख के ना मेरा मन हो जाता है चाय पीने का।
तो बस मैं ना उसको भी खिलाऊँगी और खुद भी लूँगी चाय के साथ में। और इसमें ना बस मैं माइक्रोवेव में रख देती हूँ घी डाल कर के, तो वो अच्छे क्रिस्पी हो जाते हैं और नमक के साथ है ना दे देती हूँ। तो अपना धीरे-धीरे है ना ये क्या करता है, यहाँ बैठे-बैठे है ना खाता है और थोड़ा-सा इधर-उधर बिखेर भी देता है। तो देखिए मैं ना अभी आ गई हूँ अपने काम करने के लिए। तो ये जो है ना इधर मेरी रखी है फोल्डिंग चेयर है और वो बहुत टाइम से है। मीन्स कि हम लोग जब मैं शादी होके आई थी तो हमारे पास ना हम जहाँ रहते थे वहाँ सोफ़े वगैरह नहीं थे, तो हमने सिर्फ एक ये चेयर लिया था। तो ये चेयर इतनी ज़्यादा पुरानी है और अभी कहीं पर भी है ना जगह नहीं थी। तो जैसे-जैसे टाइम होता है ना तो सामान भी घर में बढ़ता चला जाता है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे सब कुछ घर से ही काम भी चल रहा था, पढ़ाई भी, तो क्या था ना टेबल आई तो स्पेस कम हो गया, फिर आरू की स्टडी टेबल, फिर ये व्हील चेयर वाली जो है ये आई थी। तो ये फोल्डिंग टेबल जो चेयर है ना वो साइड में रख दी थी। तो अभी क्या था ना मैं उसे निकाल रही थी क्योंकि बच्चे जो छोटी वाली है चेयर है ना उसको इधर उधर खेल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा गिर जाएंगे तो उसको फोल्ड करके रख दूंगी। और यहाँ देखिए इतनी गंदगी उसमें से निकली थी। अगर थोड़े टाइम और ऐसे रहता है ना ज़्यादा टाइम तक रखे रहे कोई चीज़ तो वो ख़राब हो जाती है। तो नीचे का कोई कपड़ा था उसका वो गल गया था, वो मतलब इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था बट वो लकड़ी पे लगा हुआ था। तो बस मैं इसको है ना अच्छे से क्लीन कर लूँगी क्योंकि ये है ना फिर काफ़ी टाइम से निकली ही नहीं थी तो धूल मिट्टी में भी हो जाती है। तो इसको क्लीन करके मैं यहाँ लगा दूँगी। और कुछ टाइम पहले ना मेरा ये वाला प्लेस ना बहुत अच्छा लगता था, सोफ़े लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा लगता था। बट है ना अभी क्या है जैसे-जैसे फैमिली बढ़ती है तो सामान भी बढ़ते हैं, बच्चों के टॉयज़ है या बच्चों की और भी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बढ़ती चली जाती हैं। तो बस वही ना थोड़ा-सा स्पेस कम पड़ जाता है। बट ठीक है अभी जैसे भी है हम उसमें एडजस्ट कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं ना जो चेयर है मैं यहाँ लगा दूँगी और ये बच्चों से खिसकने वाली नहीं है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा भारी भी है। तो यहाँ हो गई थी गंदगी और शाम को जैसे झाड़ू लगाती हूँ तो इस वजह से मैंने इसी टाइम पर इसको खोल लिया था। तो ये सारे अब फ़ोल्डिंग टेबल को मैं अंदर रख दूँगी अलमीरा के वहीं साइड में, फ़ोल्ड हो जाती है तो बाद में यूज़ हो जाएगी। तो बस अभी मैं ना अपने कपड़े इधर डाल दूँगी। और कपड़ों का क्या हो रहा है ना कि बहुत कम सूख रहे थे। आज तो अच्छा हुआ था कि धूप थी, लेकिन ऐसा हो रहा था कि थोड़े-थोड़े डाल कर ना फिर दोबारा निकाल के फिर दूसरे जो है कपड़े मैं बार-बार इधर सुखाने डाल रही थी क्योंकि कंप्लीटली सूख नहीं रहे थे। कुछ-कुछ है ना इधर-उधर से गीले रह जा रहे थे। और रात में करती थी कि पंखे में रख दिया बट फिर भी जैसे इसके स्कूल की ड्रेस वगैरह है ना वो तो मुझे इसी टाइम पर ही वॉश करनी पड़ती है। जब वो स्कूल से आ जाती है तभी डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये एक ही ग्रिल है जिसके ऊपर ना बड़े-बड़े कपड़े मैं यहीं डालती हूँ। ये सारे स्टैंड पर नहीं आते हैं। तो ये मैंने अभी सोफ़े के कवर चेंज किए थे तो मैं इनको है ना सोचा कि इनको वॉश करके फिर इनको रख दूँगी। और बेडशीट वगैरह तो ये है कि वो तो मुझे वॉश करनी ही करनी है, चाहे मुझे पंखे में सुखानी पड़े क्योंकि बेडशीट का कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चे बहुत गंदी कर देते हैं। तो बस लगे हाथ में अपने जो भी है प्रेस के कपड़े वगैरह इनको इंस्टेंट लगा देती हूँ। और जो कपड़े अभी उतारे हुए हैं जो सूख गए थे तो बस उनको जो प्रेस के लिए रहेंगे ना तो वो मैं यहाँ पोटली बांध के रख देती हूँ क्योंकि जब प्रेस वाले भैया आते हैं ना तो उस टाइम पे एकदम से निकालने के लिए कपड़े ऐसे नहीं याद आते हैं कि कौन से, तो मैं पहले से ही है ना पोटली बना कर रखती हूँ। जैसे जैसे कपड़े प्रेस के लिए इकट्ठे होते हैं तो पोटली मैं बांधती चली जाती हूँ। तो ये सारे बेडशीट और सोफ़े कवर धीरे-धीरे मैं वॉश कर रही थी। पहले छोटे वाले कर लिए थे, फिर बड़े वाले तो एकदम से नहीं आते क्योंकि मैं डेलिकेट में वॉश करती हूँ तो उसमें क्या है कि है ना उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते, मीन्स कि धूल मिट्टी अच्छे से निकलेगी। तो उसमें ना जितने कम कपड़ों में वॉश करेंगे ना तो उतना अच्छा रहता है। तो बस अब मैं अपने जितने भी फ़ोल्ड वाले कपड़े हैं उनको सबको अपनी-अपनी जगह पर रख देती हूँ। अच्छा मेरे जो कर्टेन है ना पर्दे हैं इनको धोने का कोई भी है ना रूटीन ऐसा नहीं है।
ना वीकली, ना मंथली, ना साल का, ईयरली भी कुछ नहीं। ये जब गंदे होते हैं मैं तब इन्हें उतार लेती हूँ, जब धूल मिट्टी लगता है। बस इनका डे फिक्स है कि या तो मैं रात में उतार लेती हूँ, जैसे कि अभी क्या है, अब शाम होती जा रही है तो मैं इसे उतार लूँगी, और या फिर एकदम से सुबह-सुबह 5 बजे जैसे अंधेरे में रहता है ना, तब उतार लेती हूँ। वो रीज़न ये है कि यहाँ आती है बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी, तो मैं ट्राई करती हूँ कि अब जैसे रात होने वाली है तो पर्दों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं इनको वॉश करने डाल दूँगी, नेक्स्ट डे ये सूख जाएँगे। तो ये है मेरा विंडो का है, ये थोड़ा छोटा मैंने नीचे से फ़ोल्ड किया हुआ है, सिला हुआ है। तो ये क्या है ना, इस खिड़की के लिए यही एक सिर्फ़ पर्दा ऐसा है जो मोटा है। यहाँ की है ना रोशनी बहुत ज़्यादा आती है, और यहाँ मोटा ही पर्दा चाहिए रहता है, डबल लेयर वाला, नहीं तो यहाँ है ना बिल्कुल लगता नहीं है कि कोई पर्दा भी लगा हुआ है। तो बस पर्दा मैं इसका क्या करती हूँ, अब जल्दी वो उसको पहले वॉश करूँगी, सबसे पहले उसी को डालूँगी जिससे कि वो सूख जाए जल्दी से, और लगे हाथ में ये विंडो भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ये पर्दा है ना मैं अब नहीं खोलती हूँ, बारिश के टाइम तक नहीं खुलेगा, फिर उसके बाद है ना यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, तब ये बाद में है ना खिड़की खोल देती हूँ, बट अभी नहीं खोल रही हूँ। और इस कमरे का है ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में है ना सारे पर्दे हो जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ के लिए स्पेशल एक पर्दा है जो मैं यहाँ लगा देती हूँ। बाकी मेरे पास एक्स्ट्रा और पर्दे नहीं हैं जिनको है ना मैं निकालने के बाद कोई दूसरे लगा दूँ। पर ये पर्दा क्या है, इतना ज़्यादा पतला है ना कि इसको लगाने का सिर्फ इतना ही है कि डायरेक्ट रोशनी उतनी तेज़ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, और दूसरे फ्लैट की जो विंडो है उससे भी थोड़ा सा रहेगा ना कि पर्दा पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बेड भी हमारा इसी साइड है, तो वो सामने से क्लियर ना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं यहाँ पर्दा ज़रूर रखती हूँ, और ये ऐसे ही डला रहता है। पर इस पर्दे को मैं थोड़े टाइम बाद ना चेंज करके वही लगा देती हूँ, क्योंकि फिर इसको लगाने से ना रोशनी बहुत ज़्यादा रहती है और फिर रूम भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो पर्दे धोने का टाइम मेरे को है ना यही ठीक लगता है कि या तो शाम होने तक और या फिर सुबह। तो ये देखिए बहुत सारे पर्दे हैं, ये कल तक वॉश होंगे धीरे धीरे डेलिकेट में। आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।